start with chapter number 1, 10th class. This is real numbers. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक पूरी की पूरी यूनिट होती है नंबर सिस्टम की जिसमें एक इकलौता चैप्टर आता है रियल नंबर्स एंड इट बेसिकली इट कैरीज अराउंड 8 to 10 मार्क्स। 8 मार्क्स तो पक्का कैरी करता है, ये पूरी यूनिट है। और इसमें पढ़ना क्या है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स are all those numbers which could be represented on the real plane real number line and the operations can be performed on them। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे लिए क्या है, हमें इससे रियल नंबर्स में आगे पढ़ना क्या है। तो 10th क्लास में एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन पढ़नी है हमें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम इसको यूज़ करेंगे यूक्लिड्स मेथड को। आप छोटे क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट आपने वहाँ पे इसको इस नाम से नहीं पढ़ा है। साथ ही हमें क्या करना है, इससे हमें एचसीएफ कैसे निकालना है ये सीखना है और नंबर्स पर कैसे वर्कआउट करना है ये देखना है। वर्ड प्रॉब्लम्स देखने हैं, कहाँ पर एचसीएफ निकाला जा सकता है, कहाँ पर एलसीएम निकाला जा सकता है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। पहले तो ये समझिए कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम इस वर्ड पर फोकस करते हैं, लेमा। लेमा क्या होता है बेटा, बुक के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा प्रूफ है जिसको यूज़ करके हम फर्दर कोई भी कंडीशन को प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या है, यहाँ पर इसका यूज़ है कि भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलता है कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, where R is greater than or equal to 0 but R has to be strictly lesser than B। now इसे समझो बेटा, ये क्या है। तो ये आपका डिवीज़न एल्गोरिदम भी है। हम इसे ऑलरेडी डिवीज़न एल्गोरिदम के फॉर्म में पढ़ चुके हैं। डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें B जो है ये डिवीज़र है, A जो है ये डिविडेंड है, Q जो है ये कोशेंट है और ये R जो है ये रिमाइंडर है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो बेटा, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये स्टेटमेंट को यूज़ करके हम आगे बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमें क्या करना है, हमें कोई नंबर है जैसे 32, इसको डिवाइड करना है 3 से। सो 3 10s टाइम विल बी 30 एंड दिस 2 कम्स डाउन। इसको कैसे लिखेंगे, 32 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस 2। अब यहाँ आप देखोगे तो ये जो 2 है ये हमेशा इस 3 से छोटा ही है। मान लो इस 32 के जगह अगर 33 होता तो क्या होता, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। यहाँ ये बोल रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये 0 से इक्वल या बड़ी हो सकती है बट B से हमेशा छोटी ही होगी। आप इसको किसी भी डिवीज़न के लिए यूज़ करो, हमेशा कंडीशन ये रहेगी कि ये जो R है ये हमेशा 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है बट R इज स्ट्रिक्टली लेसर देन B है। अभी इसको जब हम प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करेंगे तब आपको ये और डिटेल में समझेगा। ठीक है, तो यहाँ से मूव करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस पे जो हमें इसको यूज़ करके करना है अभी सॉल्व। पहली है कंडीशन ऑफ ऑड एंड इवन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर ध्यान देना क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस शुरू होते हैं। तो कंडीशन ऑफ ऑड एंड इवन एक्चुअली बोलता क्या है भाई,
डेफिनेशन क्या है इवन की? इवन की डेफिनेशन है ऑल द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स, दे लीव नो रिमाइंडर। तो समझो मैं बोल रहा हूँ कि आई एम अज्यूमिंग लेट ए इज एनी इंटीजर which has to be divided by which has to be divided by 2। ठीक है, इवन और ऑड की कंडीशन चेक करना है इसलिए। तो मैं यहाँ पर इस a को 2 से जब डिवाइड कर रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोल रहा है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसका मतलब 2 इंटू क्यू, कोई एक क्वोशंट होगा, प्लस रिमाइंडर रहेगा। और इस रिमाइंडर की कंडीशन क्या रहेगी? ये जो रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल तो हो सकता है बट 2 से छोटा होगा। इसका मतलब दैट इज r इज हैविंग ओनली पॉसिबल वैल्यूज एज 0 एंड 1, इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं है r की। समझो यहाँ पर 2 से स्ट्रिक्टली छोटा मतलब 1 तक। ठीक है, इसकी रेंज कहाँ तक जाएगी? 1 तक ही जाएगी। स्टार्टिंग कहाँ से हो सकता है? 0, इक्वल है 0 से। अप्लाई कर कर देखते हैं। तो यहाँ से अप्लाई करने पर मिल रहा है a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, दैट इज a इज इक्वल टू 2q। अगेन q इज सम इंटीजर, ये जो q है ये कोई इंटीजर है। ठीक है, अगर q एक इंटीजर है, आप q की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी रखो। सपोज मैंने 5 रख दी, 2 इंटू 5 इज 10, 10 इज ए इवन नंबर। तो q की कोई भी वैल्यू रखोगे, ये a जो है ये हमेशा डिविजिबल बाय 2 है, और जब तक ये a डिविजिबल बाय 2 है तब तक ये a जो भी नंबर रहेगा दुनिया का, वो हमेशा ही इवन रहेगा। बट ऑड के लिए क्या होगा? ये अपना केस 1 था, r इज इक्वल टू 0, एंड केस 2 r इज इक्वल टू 1। तो जब r इज इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा? a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। समझो बेटा, यहाँ पर जब a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 होगा तो हम क्या बोलेंगे? a इज इक्वल टू 2 इंटू q प्लस 1 है, तब q की कोई भी वैल्यू रख दो आप। q अगेन q इज सम इंटीजर, q की कोई भी वैल्यू रख दो, आपको क्या मिलेगा? जैसे q की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं रख रहा हूँ 2। तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। समझ रहे हो? तो a को जब 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। ये है कंडीशन ऑफ ऑड, ये है कंडीशन ऑफ इवन। ठीक है, हम इसे बोलेंगे कंडीशन ऑफ इवन। आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये बहुत काम में आएगा, और इसे हम बोलेंगे कंडीशन ऑफ ऑड। आप q की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आपको आंसर यही मिलता जाएगा कि भाई a इज इक्वल टू 2q, देन इट विल ऑलवेज बी इवन। इफ a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, इट विल ऑलवेज बी ऑड। और हमेशा यहाँ पर रिमाइंडर 1 ही आएगा। आप कोई भी कुछ भी ट्राई कर कर देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर रहा हूँ लेट q इज इक्वल टू 7, लेट q इज इक्वल टू 7, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम लोग। तो जब q इज इक्वल टू 7 है, क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस ऑफ 1, therefore a क्या हो जा रहा है बेटा? 15। ठीक है, आप सॉल्व करके देखो यहाँ पर।
15 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या होगा, 2 7 टाइम्स 14 एंड रिमेंड ओनली 1। देखो रिमाइंडर 1 ही बच रहा है। कोई भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करके देखो, आपको हमेशा रिमाइंडर 1 ही मिलेगा, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और कोई भी इवन नंबर को आप डिवाइड करके देखो, हमेशा रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। इसलिए ये यूनिवर्सल कंडीशंस है। और देखो कहाँ से प्रूफ किया हमने इन यूनिवर्सल कंडीशंस को, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्या था लेमा? तो बेटा लेमा का मतलब होता है ऐसे प्रूफ्स जिनको यूज़ करके हम फर्दर कोई और चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पहली कंडीशन है, इसे नोट डाउन करते हैं। आगे अगले वीडियो में हम आगे की कंडीशंस देखेंगे और फिर हम प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।